शाहीन बाग में भी अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है कि प्रयागराज के आरोपियों के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। ललितपुर में जिन्होंने बच्ची के साथ रेप किया उसके घरों पे बुलडोजर नहीं क्यों चला। ये सीधा जो बुलडोजर का एक पॉलिटिक्स है, ये सीधे तौर पे ये धर्म और मजहब को देख के बुलडोजर चलाया जाता है और धर्म और मजहब नहीं दिखाई देता है तो हमारे देश के गृह मंत्री का बुलडोजर की चाबी गायब हो जाती है, शायद उसका जो डीजल है वो भी खत्म हो जाता। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और एक बहुत बड़ी खबर, शाहीन बाग में भी अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। अब बुलडोजर का जो खेल था वो यूपी के बाद अब दिल्ली में भी पहुंच चुका है। जैसे पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, उसके बाद शाहीन बाग में बुलडोजर चलना था परंतु स्टे लगा दिया गया था 8 तारीख तक। अब सबसे बड़ी खबर यही कि शाहीन बाग में भी अब बुलडोजर चलना चालू हो गया। जितने भी रेडी पटरी वाले थे उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। इसी के साथ श्रवण पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस मामले पे कि बुलडोजर का जो पूरा खेल था, जिस बुलडोजर के नाम पर सत्ता जीत गए, जिस बुलडोजर के नाम पर सब कुछ पा लिया, अब वो बुलडोजर दिल्ली में भी आ गया और शाहीन बाग ही क्यों? लोग तरस जाते हैं आशियाना बनाने में और भारतीय जनता पार्टी तरस नहीं खाती है बुलडोजर चलाने में। आखिर क्या इस देश में बुलडोजर की पॉलिटिक्स, जो देश में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि बीजेपी के आदेश गुप्ता के घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। आखिर आप बताइए, जिस तरह से आज न्यायपालिका को और पत्रकारिता को जिस तरह से अधीनस्थ करके अंजना ओम कश्यप जी जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, उन्होंने आखिर क्या काम किया कि बुलडोजर पे बैठ के खबरों को दिखाने का काम किया। इस देश में जिस तरह से बुलडोजर के नाम पे और बुलडोजर की पॉलिटिक्स के जरिए इस देश के लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है। आखिर हाई कोर्ट ने ही आदेश जारी किया था कि अवैध निर्माण में आदेश गुप्ता के बीच सामने जो है वो अवैध निर्माण में उनका वो अधिग्रहण किया है, लेकिन उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर इस देश में गरीब अगर आशियाना बनाता, अगर रोटी कपड़ा मकान इतनी मेहनत और मजदूरी करते अगर वो अपने आशियाने को बनाता है, तो आप कौन होते हैं उस पे बुलडोजर चलने वाले? एक देश में संदेश पहुंचाना चाहती है सरकार। जिस तरह से एमसीडी का चुनाव टालने के बाद और जिस तरह से ये बुलडोजर की पॉलिटिक्स की एंट्री करना, ये वाकई में इस देश के लिए एक भयावह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना क्या बुरा है? देखिए, अवैध निर्माण पे मैं कहता हूँ बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, क्या आदेश गुप्ता के जो उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है उस पर बुलडोजर चलेगा? अगर उस पर बुलडोजर चलता है तो अवैध अतिक्रमण पे आप बुलडोजर चलाइए, लेकिन अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो आपके यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। और देश में अगर रेहड़ी पटरी अगर मजदूरी करने वाला लोग है तो उस पर बुलडोजर चलेगा। आखिर ये कौन गरीब लोग जो हैं, आखिर इनको घरों पे जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कैसे भावना दिखाई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोग सीए और एनआरसी का शाहीन बाग से पूरे देश में आंदोलन को लोग शाहीन बाग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उस जगह को चिन्हित किया कि इस देश में एक लोगों के प्रति संदेश जाए कि ये जो गरीब लोग हैं आखिर ये कहाँ जाएंगे? अपने दाल और बर्तन जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आखिर ये अपना आशियाना कहाँ बनाएंगे? जो सरकार कहती थी जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन सरकार ने लोगों को झुग्गी देने का नहीं काम किया, झुग्गियों पे बुलडोजर चलाने का काम किया। सरकार ने लोगों को आखिर ऐसे जहांगीरपुरी में आपने देखा, बिना कोई न्यायपालिका के नोटिस के, बिना किसी आदेश के उनके घरों पे बुलडोजर चल गया। ये सरकार बुलडोजर, आखिर इस देश में न्यायपालिका है, अगर जांच की जानी चाहिए। कोर्ट के पास तो हक है ना ये सब रोकने का, तो क्यों नहीं रोका जा रहा अगर ये सब इतना ही गलत है तो? देखिए, हम आजाद भारत में रहते हैं। आजाद भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो सरकार से सवाल पूछ सकता है। क्या दिल्ली कोई नई नहीं बसी हुई है कि जो आप एकीकरण के जरिए एमसीडी को एसडीएमसी के जरिए एक ऐसे उसका एकीकरण करके उसके बाद पूरे प्लानिंग के तहत बुलडोजर चलाना, क्या ये लोकतंत्र कहता है? ये लोकतंत्र नहीं कहता है, क्योंकि लोकतंत्र में ये सीधे दर्शाया गया है कि अगर कोई भी देश का नागरिक अगर वो उसके हक और अधिकार और हनन को छीना जाता है
तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये खटखटाना हमें जरूरी है, क्योंकि गरीब और मजलूम वो शायद अपने रोजी और रोटी कमाने में समय लगाते हैं, लेकिन ये सरकार उनके घरों पे पहले बुलडोजर भेजने का जहांगीरपुरी हुआ, जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग को चुना किया, कई जगह और भी बुलडोजर चले, और अब तो पूरे देश भर में बुलडोजर चल रहे हैं, लखनऊ में चल रहे हैं, गोरखपुर में बुलडोजर चल रहे हैं। शाहीन बाग ही क्यों चुना और स्टे भी क्यों लगाया जब 4 दिन पहले बुलडोजर चलना था? तो देखिए, वही धार्मिक चश्मे से भारतीय जनता पार्टी देख रही है। मैंने मुद्दा भी उठाया था कि प्रयागराज के आरोपियों के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, ललितपुर में जिन्होंने बच्ची के साथ रेप किया उसके घरों पे बुलडोजर नहीं क्यों चला, चंदौली में जो घटना हुई उन दोषियों के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। ये सीधा जो बुलडोजर का एक पॉलिटिक्स है, ये सीधे तौर पे ये धर्म और मजहब को देख के बुलडोजर चलाया जाता है, और धर्म और मजहब नहीं दिखाई देता है तो हमारे देश के गृह मंत्री का बुलडोजर की चाबी गायब हो जाती है, शायद उसका जो डीजल है वो भी खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर ये हमारे मजदूर हैं, उन्हीं मजदूर के हाथ हैं जो सड़क बनाते हैं और उसी से रोटी भी बनाते हैं, और वो तब अपने निवाले को खाते हैं। लेकिन वो गरीब जिनके घरों में दाल चावल बिखरे होते हैं, आखिर जब एक ऐसे खंडर बन जाता है, एक बड़े बड़े ऊंचे इमारतों को खंडर नहीं बनाया जाता है, लेकिन गरीब के झुग्गी और मकानों को खंडर बना दिया जाता है, तो ये सवाल पूछना लाजमी है इस सरकार से। क्योंकि यही सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, यही सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो आखिर सबका विश्वास कहाँ चला जाता है? गरीबों का विश्वास आपने तोड़ा। आपने कॉरपोरेट के जरिए, सरकार ने एक कंपनी बनाई है लैंड एक्विजिशन मॉनिटरिंग कॉरपोरेशन, जो आप पढ़िएगा, इन्होंने मार्च में इस कंपनी का लॉन्च किया है। 9 मार्च को जितने भी सरकारी जमीनों को अधिग्रहण के जरिए एक अवैध निर्माण के उसके आदेश के अनुसार इसको गिराया जाएगा, और ये जमीन सीधे कॉरपोरेट तंत्र को, क्योंकि सरकार को अब फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार ने रेल बेचा, गेल बेचा, बेल बेचा, सब चीज बेचने का काम किया, लेकिन सरकार को आखिर ये चिन्हित क्यों करना पड़ा? क्योंकि दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी, देश की राजधानी है, और राजधानी में जमीन की वैल्यू बहुत है। आप अभी बात कर रहे थे कि धर्म को लेकर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर धर्म जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे तो मंदिरों पर भी बुलडोजर चल रहा है, उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो अवैध मंदिर हैं उन पर भी बुलडोजर चल रहा है, तब क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, मैं कहता हूं ना, आदेश गुप्ता जी, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है भाई। हाई कोर्ट के आदेश को अब आप नहीं मानेंगे तो आप बताइए कैसे गरीब के आशियानों को तोड़ा जाएगा? हाई कोर्ट नहीं, आप धर्म की बात कर रहे थे ना, तो आप सिर्फ मस्जिद या मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हिंदुओं के घर पे बुलडोजर नहीं चला या मंदिर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है? वो भी जो अवैध है वो तो अवैध है। आपका सवाल लाजमी है। जिस तरह से मस्जिद के गेट को तोड़ना, उसके बाद 300 साल के मंदिर को तोड़ना, एमसीडी में बीजेपी की सरकार दिल्ली में होना, एमसीडी में बीजेपी के मेंबर राजस्थान में होना, बीजेपी की गवर्नमेंट दोनों जगह नहीं है। जिस तरह से बीजेपी फाइल्स के जरिए इस देश में आखिर जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां मस्जिद और मस्जिद को लोगों के अंदर ध्रुवीकरण करना, यह सीधा समझना जरूरी है। क्योंकि बीजेपी और संघ है, और जिस तरह से ये संघ की सरकार चलाई जा रही है, ये शायद इसके पीछे एक बहुत बड़ा तगबा काम कर रहा है। आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, फिर अगर यही सब चीजें हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? दोनों को इक्वल लेके ही तो चल रही है ना फिर सरकार। नहीं, दोनों को देखिए, आज अगर आपके घर तोड़े जाएंगे, हमारा घर तोड़ा जाएगा, तो कल आपके भी मकान आएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि चिन्हित की बात होती है, मैं चिन्हित की बात इसलिए करता हूँ, शाहीन बाग शायद मदनपुर खादर लोग पूरे देश में नहीं जानते होंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है, ऐसा पॉइंट है शाहीन बाग जिसको पूरे देश में, एक आंदोलन जब हुआ था पूरे देश में उसको जाना गया, एक ऐसे नैरेटिव के जरिए उसको प्रदर्शित किया गया था कि शाहीन बाग में जो आंदोलन हो रहा है वो शायद हक के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। और सीधे गृह मंत्री जी का बयान आता है सीए लागू करेंगे कोरोना खत्म होते। ये तो दूसरी बार बयान दिया। बिल्कुल।
तो ये चुनाव जब आ जाता है, उधर से इलेक्शन कमीशन का बयान आ जाता है कि परसीमन जम्मू कश्मीर हो चुका है, वहाँ पे चुनाव होना चाहिए। अब इस देश में ये पीड़न एक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर को लाया गया है दिल्ली में, ये सीधे तौर पे एक संदेश देना है कि बुलडोजर के जरिए इस देश में लोकतंत्र चलेगा, लेकिन हम बुलडोजर के जरिए करने का नाम नहीं चलेंगे, क्योंकि बुलडोजर इस देश के लिए खतरा है। शायद अगर बुलडोजर के द्वारा न्याय देना है तो वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वहाँ बड़े बड़े ताले लगा देना चाहिए, और लोकतंत्र के मंदिर पे एक माइक लगा देना चाहिए, और गांव-गांव तारों के द्वारा भेज देना चाहिए। कभी ये देश में लोकतंत्र के द्वारा नहीं, अब इस देश में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है। इस देश में गरीब मजलूम पे अगर ऊपर सरकार अगर आदेश जारी करेगी और उसके बाद बुलडोजर चलाने का काम। जनता क्या करे? जनता आप कह रहे हैं ना लोकतंत्र पे भरोसा करे, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करे, ना हाई कोर्ट पर भरोसा करे, ना सरकार पर भरोसा करे। जनता सड़क पे उतरने का काम करे, क्योंकि जनता को 5 किलो राशन देके ये सरकार आपके हक को छीनना चाहती है। आखिर 5 किलो राशन उनके बिखरे हुए हैं, आखिर इसको कौन बीनने वाला है? अगर बिखरे हुए होते या इतना ही बुरा होता तो भाजपा फिर अपनी सरकार कैसे बना सकती है? देखिए, ईवीएम बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ईवीएम के घोटाले हुए, तो ईवीएम तो बंगाल में भी था, तो ममता बनर्जी क्यों जीती? देखिए अब आप बताइए, एक जहां जो लोग कहते हैं 80-20 की बात करते हैं, एक तरफा वोट, जिस तरह से गरीब और मजलूम को बीजेपी गुमराह करके उत्तर प्रदेश और बिहार को इन्होंने गुमराह करने का काम किया, ये वाकई में इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मे से देखना चाहती है, और धार्मिक चश्मे से इस देश के लोकतंत्र की अस्मिता का खात्मा हो जाएगा। तो इसलिए देश की जनता को न्याय के लिए, अधिकार के लिए, अपनी मांग के लिए खड़ा होना होगा, और इस सरकार से सवाल पूछना होगा। और हम बुलडोजर के खिलाफ हैं और हमेशा बुलडोजर की पॉलिटिक्स के खिलाफ रहेंगे। ये सरकार अगर देश के गरीबों पे बुलडोजर चलाएगी तो हम इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा के और बुलडोजर को रोकने का काम करेंगे। तो चलिए, लगातार जो है वो बुलडोजर अब चलना शुरू हो गया है। स्टे जो था वो लगाया गया था, 3 से 4 दिन स्टे लगाया गया था। यही बुलडोजर 6 तारीख को ओखला में चलना था, परंतु स्टे के कारण बुलडोजर नहीं चल पाया और वापस से अब बुलडोजर चलना चालू हो गया है। सरकार का कहना है अवैध निर्माण, वही जो गरीब लोग हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उन्होंने यही कहा और उन्होंने वही अपने कागजात दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जमीन हमारी ही है और अवैध नहीं है। इसी को लेकर शाहीन बाग से हर खबर मैं आपको दिखाती रहूंगी। ग्राउंड पे मैं लगातार मौजूद हूँ कि किस प्रकार से जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिन रेडी पटरी पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनका क्या कहना है। देखते रहेगा सजग भारत और जुड़े रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।